तो दोस्तों, मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और अपने घर से ही तैयारी कर रही हूँ। आपको पता ही है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। इसलिए मैंने आज एक GS2 का आंसर लिखा है, जो आप भी डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ। मैंने PYQ ही लिखा है, जो आपके लिए भी सहायता प्रदान करेगा। तो अपन आते हैं सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पर। Rajya has become transformed from a useless stepney tied to a support organ in the past few decades. Highlight factors as well as area where transformation is visible. तो मैंने इंट्रो में बताया है कि पहले राज्यसभा कैसे रबर स्टैंप की तरह होता था और बाद में एक फेडरल स्ट्रक्चर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। इसलिए मैंने लिखा है। और अपन को ये भी बताना ज़रूरी है कि राज्यसभा में आर्टिकल्स वगैरह क्या इंक्लूड होते हैं, क्योंकि ये आपको एक एज देगा आंसर राइटिंग में। ओके, अब आते हैं फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें मैंने लिखा है कि इनहेंस्ड लेजिस्लेटिव परफॉर्मेंस में, तो इनहेंस्ड लेजिस्लेटिव परफॉर्मेंस में अपन ने देखा कि 17 आवर लॉन्गेस्ट डिबेट चली थी राज्यसभा में। तो ये बहुत ज़्यादा मीन्स लेजिस्लेटिव पावर को मीन्स बताती है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड आर्टिकल 312, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड में आर्टिकल 368 लिख सकते हो आप, और उसमें इक्वल पावर है राज्यसभा और लोकसभा की, तो ये आप मेंशन कर सकते हो। आर्टिकल 312 मेंटेनेंस ऑफ फेडरल इक्विलिब्रियम बाय प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अगेंस्ट अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ सेंटर। बाद में मैंने लिखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रोल ऑफ राज्यसभा। तो ये क्वेश्चन वैसे भी 2 हिस्सों में अपन को डिवाइड करना था, क्योंकि ये 3 मार्क्स का है, तो अपन को ये भी डालना पड़ेगा क्वेश्चन को अच्छे से जस्टिफाई करने के लिए। तो इसमें लिखा है पार्लियामेंट पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट्री कमेटी, कॉन्टिन्यूटी, स्टेबलाइजर, चेक ऑफ मेजोरिटेरियन। आपको एग्जाम्पल अगर अच्छे आते हो तो फिर एग्जाम्पल को ज़रूर इंट्रोड्यूस करना है आंसर में, अपन के आंसर को बेटर बनाने के लिए। बाद में आप ये पढ़ सकते हो। बाद में मैंने इंटरनेशनल ड्यूटीज़ लिखा है, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी लिखा है, और एक अच्छे कंक्लूजन के साथ अपना आंसर एंड किया है। द राज्यसभा टुडे फंक्शंस नॉट ओनली एज अ mere revising chamber but as India's constitutional backbone, balancing federalism, moderating majoritarian and maintaining